নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद पे हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से 15 तक करेंगे। 12 नंबर श्लोक। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायाय दुर्जयाय यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मां वदन्ति जगद्गुरुम्। Yes, Sachin Maharaj. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। I offer my obeisances and meditate upon Lord Krishna, Vasudeva, the personality of Godhead, whose invincible potency influence them. Influence किनको करता है? जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, जो सोचता है कि ब्रह्मा ही भगवान है। तो उस भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, जिसके शक्ति से अल्पज्ञ व्यक्ति ब्रह्मा को भगवान समझता है। दैट मीन्स जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो देवी देवता का उपासना करता है, ब्रह्मा को भगवान समझता है, शिव जी को भगवान समझता है, छठ माई को भगवान समझता है, सूर्यदेव को भगवान समझता है, उन्हीं को पूजा करते हैं। ये भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान की शक्ति से ही। तो महामंत्री माता जी, भगवान क्यों ऐसा शक्ति देता है जिससे आम आदमी कोई देवी देवता को भगवान समझ लेता है? ये तो भगवान को उचित नहीं है ना। प्रभु वो मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि देवी देवता के पास में कुछ तो कर सकता है। अच्छा, उसी लिए भगवान उधर भेज देता है कि कम से कम तुम देवी देवता का उपासना करो। तो क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है, लेकिन नाम अम्मा से खाना वाला बात है। बुरा चीज भगवान क्यों देता है आम आदमी को? सिर्फ कृष्ण को ही देना चाहिए ना। कृष्ण नहीं प्रभु, कुछ तो उनके कर्म भी वैसे होते हैं ना, उनके चिंतन उस तरीके से नहीं है कि वो उतना भगवान तक पहुंच सके। अच्छा, ओके, ठीक है। ये एक तरह से छकनी जैसा है। भगवान बताते हैं जैसा कर्म वैसा क्या, जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, तो माता जी बता रहे कि जैसे उन लोग का कर्म था कि उन लोग को भोग वांछा बहुत इच्छा था, उसलिए देवी देवता के पास भेज दिया। उन देवी देवता को उपासना करके स्वर्ग लोक तक पहुंच के बहुत भोग कर पाएगा, देवी देवता का उपासना करके बहुत पुण्य कमा पाएगा और भोग कर पाएगा। इसलिए भगवान भेज देता है, जिसको जो इच्छा उसको उधर भेज देता है, वही डिपार्टमेंट में भेज देता है। जैसे सोचिए, अलग अलग आप लोग जब शादी में जाते हैं तो आजकल के शादी में तो इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, मुगलाई सब अलग अलग काउंटर रहता है ना। आगे ऐसा होता नहीं था, आगे सबको बिठा कर एक साथ खिलाया जाता था। अभी तो अलग अलग काउंटर। तो कोई आकर बोला हमको साउथ इंडियन खाना है, जिसका पसंद प्रभु वो खाएंगे, उधर जो जिसका पसंद उस स्टॉल में जाएंगे। उस स्टॉल में चले जाइए आप। कोई बोलता है नहीं हमको मैक्सिकन खाना है, तो उसको उस स्टॉल में चले जाइए। वैसे भगवान सब स्टॉल लगा के रखे हैं, अपना भी स्टॉल लगा के रखे, ऐसे नहीं है। तो जो लोग भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, उनको अपने स्टॉल में बुला लेते हैं। प्रभु हम लोग पहले देवी देवता का बहुत पूजा करते करते, मतलब बचपन से करते करते, देवी देवता इधर शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, दुर्गा माँ है, हनुमान जी हैं, करते करते हम लोग अभी मतलब फिर इधर कैसे आ गए? ये कृष्ण भगवान के मतलब कैसे तरफ बढ़ गए हम लोग? हम वही सोचते हैं देवी देवता जो बताए कहता है कि कोई भी देवी देवता को पूजा करता है सिंसियर से, बिना कोई अभिलाष से, गलती से कोई अगर सोचिए आपको साउथ इंडियन खाना और मैक्सिकन के काउंटर में चले गए, उस समय देवी देवता वो मैक्सिकन वाला काउंटर बोलेगा मैडम यहाँ नहीं, आपको तो इडली खाना है तो उधर उधर चले जाइए। वैसे ही जब कोई देवी देवता देखता है कि अरे ये तो एकदम भक्ति करने के लिए आया, मेरे से कुछ मांगने के लिए नहीं, मेरे को अच्छा पुत्र कीजिए, पुत्र संतान चाहिए, इतना बेटी होगी, अभी एक लड़का चाहिए, प्लीज आप कुछ करिए, देवी देवता को बोलता है। या भगवान बहुत करके चल रहा है, पैसा वैसा भेजिए थोड़ा कुछ।
तो ऐसा मांगेगा तो उधर ही फंसे रहेगा। लेकिन अगर कोई सोचिए, कोई शिव जी को भगवान समझ के, हे त्रिलोकनाथ महेश्वर शिव जी आप ही भगवान है, तो देखता है कि यार ये तो कुछ मांग नहीं रहा है लेकिन हमको भगवान समझ के पूज रहा है। उस समय देवी देवता सही एड्रेस बता देता है, अरे बाबा मैं भगवान नहीं हूँ, गलत फहमी है आपका, वो जो आप देख रहे हैं मुरलीधर वही भगवान है, वही सबका बॉस है। तब हम लोग को इधर ट्रांसफर कर दिए। तो जब देखता है कोई ये देवी देवता लोग करता है एक्चुअली, व्हेन दे सी समबडी सिंसियरली वर्शिपिंग देम विदाउट एनी कॉज, ओनली कॉज इज कि उनको भगवान समझ, गलती गलती से भगवान समझ लिया और कुछ मांग नहीं रहा है, कोई अभिलाष नहीं है, उस समय देवी देवता सही एड्रेस बता देता है। ठीक है, तात्पर्य तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। तो ब्रह्मा जी को भी पसंद नहीं है, हनुमान जी को भी पसंद नहीं है, शिव जी को भी पसंद नहीं है कि कोई उनको भगवान समझकर पूजे। नोबडी लाइक्स इट। सूर्य देव को भी पसंद नहीं है। ये तो अलग अलग विधि विधान के अनुसार दिया हुआ है कर्मकांड शास्त्र में, और उसी में कोई फंस जाता है। कोई छठ माई को पूजा कर लेता है, तो कोई जगधात्री माई को पूजा कर लेता है, तो ऐसे करके चलते रहेगा। बट वी हैव टू स्टॉप दिस कंप्लीटली, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान बताते हैं अल्पज्ञ, जो अल्प मेधशम, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवता का शरण लेता है। हाँ, तो इस्कॉन के भक्त लोग को भी ये बंद करना पड़ेगा। एक समय आ गया जब आपको यू हैव टू क्लोज इट, यू हैव टू स्टॉप ऑल डेमिगॉड वर्शिप, ऑल डेमिगॉड वर्शिप टू स्टॉप। हाँ, लेकिन बुद्धि से, ऐसा नहीं कि परिवार में कलह हो जाए इसके लिए। yes. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कैसे स्तुति किया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होती हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत अच्छा। अगले श्लोक में क्या दिया जाएगा? फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरि बोल। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आ रहा है अगला श्लोक। विलज्जमानाय यस्य शतुम ईक्षपथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धिया। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। और एक बार, भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके विपरीत इसके द्वारा
मोहित होते हैं, वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन होने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य तात्पर्य, भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक सिद्धांतों के से समर्थित नहीं रहती, और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है यह मैं हूं, यह मेरा है। ईश विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रखते हैं वे और जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। अतएव वे इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि यह मैं हूं, यह मेरा है। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। हरे कृष्णा। ये मेरा है, ये मैं हूँ। श्रील प्रभुपाद को भी एक भक्त, एक शिष्य, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य आकर बोला, श्रील प्रभुपाद वो फलाना शिष्य सबको बोल रहा है कि श्रील प्रभुपाद भगवान है। उन दिनों ऐसे एक घटना घटा। तो श्रील प्रभुपाद को जब ये पता चला कि एक शिष्य सबको प्रचार कर रहा है कि श्रील प्रभुपाद भगवान है, तो श्रील प्रभुपाद बोला उसको बुलाओ मेरे साथ। तो शिष्य आया सामने, तो उसको बोला, क्या कर रहे हो तुम श्रील प्रभुपाद, क्या ये बकवास बोल रहे हो सबको कि मैं भगवान हूँ? बोला, अब श्रील प्रभुपाद मैं तो भगवान को देखा नहीं, लेकिन आपने हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया, आप साक्षात मेरे लिए तो भगवान ही है। श्रील प्रभुपाद बोला, नो, डोंट प्रीच द वर्ल्ड दैट आई एम गॉड। ये गलत है। whoever thinks himself to be God is not God but is a dog। जो भी अपने आप को भगवान साबित करने का प्रयास करता है वो गॉड नहीं, वो डॉग है। ऐसे करके श्रील प्रभुपाद बता दिया। श्रील प्रभुपाद को कभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको भगवान बोल के संबोधन करे या सोचे भी। दिस इज द करेक्ट नेचर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, भगवान का प्रतिनिधि है। तीसरी शक्ति प्रभु जी बहिरंगा शक्ति हुआ ना? यस, तीसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति। पहला क्योंकि सबसे निकृष्ट बहिरंगा शक्ति, उसमें पूरा ही जड़ है। तटस्थ शक्ति यानी जीव दूसरी शक्ति है। 2 नंबर स्थान में कैसे आ गया? क्योंकि जीव में अंतरंगा शक्ति का भी लेश है, जीव में भगवान का अंश है। 14 नंबर श्लोक, द्रव्यम कर्म च कालश्च द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवत् परो ब्राह्मण न चान्यो अर्थ अस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। फिर से, सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है।
सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य? तात्पर्य, यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सब भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न हो हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.4 और 5 में हुई है। सारे अवयव तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। शास्त्र थोड़ा समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु। ये अन्योन्य क्रिया भी नहीं समझ में आया। यस निमिष। तात्पर्य में जैसे लिखा, यह व्यवहार जगत निर्विशेष वासुदेव की अभिव्यक्ति, मैंने वासुदेव को निर्विशेष क्या बता रहे? आगे बताया है क्यों निर्विशेष बोला है, क्योंकि भगवान को दिख नहीं रहा है। ये जो बटवा है ये भी भगवान का ही एक रूप है। अरे कैसे ये रूप हो गया प्रभु? ये भगवान का रूप कैसे हो गया ये बटवा? क्योंकि ये भगवान के बहिरंगा शक्ति के 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये मोबाइल भी भगवान का ही एक रूप है। कैसे रोशन प्रभु? क्योंकि ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। तो इसको देख के किसको याद आना चाहिए? भगवान वासुदेव को याद आना चाहिए। लेकिन वासुदेव को दिख रहा है क्या? निर्विशेष है। अभी तो निर्विशेष हम लोग के आंख के सामने तो है ही नहीं, लेकिन उस कारण निर्विशेष बोला है नंद किशोर प्रभु। ठीक है। द फिनोमिनल वर्ल्ड इज इम्पर्सनल, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वासुदेव। जो भी आप आसपास देख रहे हैं सब भगवान का ही प्रतिनिधित्व है, सब भगवान का ही द्वारा बनाया गया है 5 तत्व से। और वो 5 तत्व भगवान का बहिरंगा शक्ति से बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। The interaction and the enjoyer of the resultant action, the living being, are all produced by the external and internal energies of the Lord. और जो जीव भी है वो भी भगवान का अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है। कोई समझा पाएगा कैसे जीव अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है? जीव का जो स्थूल शरीर है वो बहिरंगा शक्ति का है। हाँ। और जो जीव का अंश आत्मा है वो अंतरंगा शक्ति का अंश है। एक्सीलेंट। आगे। तो प्रभु जी यहाँ पे एक वर्ड नहीं समझ में आया, ये अन्य क्रिया क्या है? देयर इंटरेक्शन एंड एंजॉयर। कुछ भी क्रिया, जीव का कुछ भी क्रिया है, ये सब भगवान का बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव से हो रहा है। कोई भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, एवरीथिंग भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना। तो हर एक कार्य में भगवान को देखना चाहिए। आगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, कैसे प्रभु? कहाँ दिया हुआ है? ये तात्पर्य में दिया होगा। अभी पढ़े नहीं, ये वाला पढ़े नहीं प्रभु जी, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़िए। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म। एक सेकंड वो वाला पढ़िए पहले, यहाँ से शुरू कीजिए। दिस इज कंफर्म इन द भगवत गीता। ये भगवत गीता में पुष्टि इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.4 और 5 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। हाँ, यानी शाश्वत। हाँ, तो मन, बुद्धि, अहंकार सब भगवान के बहिरंगा शक्ति के ही प्रकाश है। ये अभी तक ठीक है? क्लियर है जी। आगे। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति का उपज है, जिसे इस जगत में या बैकुंठ लोक में रहने की छूट है। हाँ, तो ये जीव जो है ये अंतरंगा शक्ति का ही एक प्रकाश है, क्योंकि जीव में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। और जीव को 2 स्वतंत्र दिया गया है, कृष्ण विमुख या कृष्ण उन्मुख। जो विमुख होगा वो जड़ जगत में रहेगा, और जो भगवान का उन्मुख होगा, उन्मुख माने फेस टू फेस, वो कहाँ रहेगा? भगवत धाम में। आगे। कुंठ में। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है, किंतु बैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना
आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तथस्था शक्ति कहा गया है, हरे कृष्ण। लेकिन सभी परिस्थितियों में तो जीव को वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में जीव का कोई डाउट नहीं है कि वो भगवान है। उनको क्लियर है कि भगवान कौन है। वैकुंठ भगवान के धाम में सबको मालूम है ना कि भगवान कौन है ना। लेकिन यहाँ जड़ जगत में जीव को भ्रमित हो गया है। जीव को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कंट्रोलर हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ नेटवर्क। हाँ, तो ऐसे करके जीव को लगता है कि वो खुद ही कंट्रोलर है। भगवान माने ये मत समझिए कि वो अपने आप को भगवान समझता है। भगवान माने, याद रखिएगा, भगवान का कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ये मेरा है, मैं सब संभाल सकता हूँ, मेरे पास पावर है, पैसा है। तो ऐसा वो धारणा आता है। दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी। ऐसा नहीं कि भगवान को, या जीव सोचता कि मैं माँ काली हूँ, ऐसा नहीं। जीव भगवान माने सचमुच भगवान नहीं समझता, लेकिन समझता है कि ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज द एंजॉयर, ही इज द कंट्रोलर। मैं सब कुछ मेरा हाथ में है, मैं कोई भी परिस्थिति को मैं संभाल सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतना नेटवर्क है। हाँ, ऐसा समझता है जीव अपने आप को। वो भगवान प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु जी, what is the characteristics of Antaranga Shakti? The characteristics of Antaranga Shakti is, first of all, अंतरंगा शक्ति जीव को भगवान की ओर ढकेलने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है, अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करता है। जीव का अपना कर्म के वजह से उसको स्वीकृति देता है भगवान। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो अंतरंगा शक्ति, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जीव को अपॉर्चुनिटी देता है भक्ति में आने का। ऐसे ही बहुत लोगों के घर पे कभी कभी भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने आया है, कभी कभी कोई व्यक्ति पड़ोसी, हाँ प्रभु जी ये ले जन्माष्टमी का प्रसाद, ऐसे भगवान का उच्छिष्ट देने के लिए आया है। ये सब अंतरंगा शक्ति का प्रभाव से सबको अपॉर्चुनिटी मिला है। इसीलिए कोई तो ऐसा नहीं कि अचानक इस्कॉन में आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ। अब मौका मिला, कोई एल्बर्ट रोड से गुजर रहा था, ऊपर से संध्या आरती सुनने को मिला, नीचे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ये सब मौका है, ये इत्तेफाक नहीं है कि अचानक वो एल्बर्ट रोड घुस गया, नहीं। अंतरंगा शक्ति उसको मौका दिया, जाओ इस गली में घुसो, देखो खिचड़ी बट रहा है, खड़े हो जाओ, गर्मा गर्म खिचड़ी मिलेगा। अरे वो खिचड़ी नहीं है, वो भगवान का उच्छिष्ट है, थोड़ा आगे जगन्नाथ जी को भोग लगाया है ना। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल पोटेंसी, भगवान का अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति क्या करेगा? बहिरंगा शक्ति पार्क स्ट्रीट में एकदम चिक 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 लाइट जलेगा, चिक 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 बोलेगा आओ आओ आओ, अंदर शराब बिक रहा है, हाँ अंदर बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आओ आओ, हाँ ऐसे करके जीव को फुसलाएगा माया शक्ति, आओ अंदर आओ अंदर आओ, हाँ, बहुत चिकन मटन मिलेगा गरम गरम, हाँ, और बाद में उसी को गरम गरम फ्राई करेगा पाताल में। ओके, यस आगे। जीव को भगवान की तथस्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तथस्था शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, उष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है, इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी भगवान के निर्विशेष ही फीचर है, गुण है। कोई भी अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, सब भगवान के। अभी क्यों निर्विशेष बोला है? प्रभु हम तो सविशेष है, मेरा तो शरीर है। हाँ, लेकिन आपको देख के तो वासुदेव याद नहीं आती, माने याद आना चाहिए ना, सभी भगवान का ही याद आना चाहिए। भगवान का अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति देखकर कृष्ण को याद आना चाहिए, लेकिन दिखता तो नहीं है कृष्ण जैसा। तो उस हिसाब से निर्विशेष प्रकाश है, ये सब भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, लेकिन देख के कृष्ण याद आना चाहिए। ये जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, कुछ भी वस्तु देखेगा कृष्ण याद आएगा। आसमान को देखेगा कृष्ण याद आएगा, हाँ, सूर्य चंद्रमा को देखेगा कृष्ण याद आएगा, इमारतें देखेगा कृष्ण याद आएगा। कैसे इमारतें कृष्ण याद आएगा? ये भी भगवान का बहिरंग शक्ति से बना हुआ है। इंसान को देखेगा, पशु को देखेगा, कृष्ण याद आएगा।
इनमें भी भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। इतना बड़ा पशु में एक हाथी को देखेगा, लेकिन हाथी को नहीं देखेगा, वो उसमें चतुर्भुज परमात्मा को दर्शन करेगा, हाथी में विष्णु को दर्शन करेगा। ऐसा आप लोग को अनुभूति होता है पर्सनली? कभी रास्ते में कुकुर को देखकर याद आता है कि वो देखो भगवान है उसमें, भगवान है इसमें, चतुर्भुज रूप परमात्मा रूप में भगवान है। बिल्ली को देख के, मच्छर को देख के कृष्ण याद आता है? हाँ, आना चाहिए। 15 नंबर श्लोक। नारायण परा वेद नारायण देव नारायण गज देवा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परमख नारायण परामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य वेदांत सूत्र के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता हैं और सारे प्रामाणिक सत्य शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव को विस्मित चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौओं के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर विश्व भर का सब कचरा उसमें दिया हुआ, किसका मर्डर हुआ, कहाँ क्या बम फटा, ये सब। और सुबह सुबह व्यक्ति अपने एक तो माया से परेशान है, अपने परिवार माया से परेशान है, उसके ऊपर दुनिया का परेशानी भी वो हजम करता है कि न्यूज़ पढ़कर, है ना। ये मूर्खता है। तो प्रभु जी अनुवाद में एक लाइन था जो हाँ। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। हाँ, तो जैसे ये तो दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि भगवान में हर एक देवता विराजमान है क्योंकि भगवान के अंश हैं और पूरा ब्रह्मांड का कार्यकलाप भगवान देवता से ही किया करते हैं, है ना माता जी। जितना भी ब्रह्मांड का कार्यकलाप है, जैसे ब्रह्मांड को रोशनी देना, ब्रह्मांड में हवा, बारिश, वृष्टि, ये सब तो भगवान देवता से ही करवाते हैं, खुद तो नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से भगवान का हर एक कार्यकलाप देवता से ही होता है। देवता भी भगवान के अंश होने के नाते भगवान का शरीर का ही हिस्सा है। क्या लिखा था, फिर से पढ़िए। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं के सेवा के लिए है। तो वही तो अंगों के रूप में, अंगों यानी हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। सूर्य उनकी आंखें हैं, चंद्रमा, ये इस तरह। हाँ, लेकिन हाँ कुछ अलग अलग डेमीगॉड्स, वो हाथ पैर, इसका कहीं वर्णन था शायद विश्व रूप में या कहीं, हमको याद नहीं आ रहा है। अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान के अंग से तुलना किया गया था, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। उस हिसाब से रूप में था, विश्व रूप में था प्रभु जी, रूप में था ना उनका। यस, हाँ, इसी में भागवतम में अभी जो आया था इसके पहले विश्व रूप का वर्णन, हाँ उसी में तो था। ओके, उनका कमर, उनका हाथ ऐसे है, उनका पैर ऐसे है, सब था। कौन देवता क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये सब था। अच्छा, हाँ वो एक है। और कौन सा क्या है ये नहीं याद है, लेकिन था। ओके, वो हमको भी याद नहीं आ रहा है। और दूसरे तरह से देखे तो जैसे जीव भगवान के शरीर का अंश है, वैसे देवता भी तो जीव ही है, वो भी भगवान के शरीर का अंश है। लेकिन वो स्पेशल क्या है, भगवान ने उनको एक डिपार्टमेंट दिया है, हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है जो हम और आपको नहीं दिया है। इस तरह से देवता हम लोग से अलग है। एक कैसा है
क्योंकि देवता भी 84 लाख योनि पे मनुष्य योनि में आता है, हम लोग भी, है ना? इस तरह से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी तरफ से अलग है हम लोग। आगे ज्ञान, विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम। हाँ, ठीक उसी प्रकार जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, देवता का पूजा भगवान के लिए उनका भी हो गया, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे सोचिए राम मंदिर में आप देखे होंगे, राम लक्ष्मण सीता मैया, ये तो सब विष्णु तत्व है और श्री तत्व है, करेक्ट? लेकिन नीचे बैठा हुआ है ऐसे करके हनुमान जी। हाँ, तो जब आरती होता है तो सब भगवान का भी आरती होता है, उसके समय हनुमान जी को भी माला पहनाया जाता है, उनका भी पूजा किया जाता है भक्त के रूप में। हाँ, तो यही बता रहे हैं कि कभी कभी देवता का भी पूजा हो जाता है भगवान के साथ ही साथ। जैसे आप देखे होंगे जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा मैया, करेक्ट? सुभद्रा महारानी उस समय श्री तत्व का एक्सपेंशन है, जगन्नाथ बलदेव तो साक्षात विष्णु तत्व है। लेकिन और एक भी आप चीज ने देखा, सुदर्शन जी भी है उधर। लेकिन सुदर्शन है कौन? ये तो भगवान का भक्त है। ऑल्टर में क्या कर रहा है? क्योंकि भगवान के साथ उनको कृपा मिला था, उनको आशीर्वाद मिला था कि सुदर्शन रह गए, हम रथ में रहेगा, यहाँ भी रहेंगे, ऑल्टर में भी रहेंगे, तो उस हिसाब से उनका भी पूजा हो जाता है। और कोई उदाहरण याद आ रहा है आप लोगों को? जैसे आप देखेंगे बहुत बार, प्रभु जी जैसे पुरी में हाँ, बिमला देवी बिमला देवी का मंदिर है, तो महाप्रसाद तो उधर लगने के बाद होता है महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद तो हो जाता है, लेकिन सबसे पहले महाप्रसाद उनको दिया जाता है, बिमला देवी को। भगवान जगन्नाथ खाने के बाद ही वो महाप्रसाद हो जाता है, लेकिन सबसे पहले किनको हक जाता है? बिमला देवी को। हाँ, से ऐसे देवता लोग को भी कृपा मिलता है। फिर आपने देखा होंगे कभी कभी विष्णु को गरुड़ जी के ऊपर देखा है ना, एल्बर्ट रोड में भी देखे होंगे, गरुड़ देव के ऊपर गरुड़ जी ऐसे करके बैठा हुआ है और ऊपर कंधे पे विष्णु जी है। गरुड़ देव भगवान का ऑफिशियल एयरलाइन है, ना, आईसीसी का ऑफिशियल एयरलाइन। वैसे भगवान का ऑफिशियल एयरलाइन कौन है? गरुड़ जी। तो उनका भी कभी कभी पूजा हो जाता है क्योंकि भगवान उनके कंधे पे है। सो देवी देवता का ऐश्वर्य बढ़ जाता है जब आसपास कृष्ण रहता है। यस, किससे तुलना किया गया है यहाँ? जैसे कोई वृक्ष से, जैसे कोई ऑफिसर है, राजा का बहुत करीब है, तो उनको भी लोग सम्मान करता है ना, अरे ये तो राजा का निकट व्यक्ति है, उसको भी सम्मान किया जाता है, ठीक ना? क्योंकि राजा के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा है। वैसे देवी देवता और भगवान से बहुत अच्छा संपर्क है, उसीलिए उनको डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से उनको भी बहुत सम्मान किया जाता है। अरे ये तो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, 1 नंबर पोजीशन में है, हाँ, उनको प्रणाम प्रणाम। अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, वांछा कल्पतरु जैसा, प्रणाम प्रणाम। यस, आगे। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसीलिए अगर कभी कोई आप मंदिर में जाए और देखे सिर्फ हनुमान जी है, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी है। राम कहाँ है? भगवान से संबंधित विग्रह कहाँ है? तो फिर ये हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अरे भाई मेरे प्रभु कहाँ है, ये क्या हो रहा है, ये जनता हमको ही भगवान समझकर हमारा मंदिर बना दिया जी, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और भक्त लोग को भी, साधारण भक्त को ऐसा लगेगा क्या ये ठीक नहीं हुआ, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। शिव जी का मंदिर है, भगवान कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? या कोई अनुकूल ठाकुर का मंदिर देखेगा, उधर सब अनुकूल ठाकुर का पूरा फैमिली देखेगा, माँ बाबा भाई बहन दादा दादी काका काकी सब कुछ है, कृष्ण कहाँ है?
सब तो ये तो वैष्णव है, भगवान कहाँ है, भगवान का विग्रह कहाँ है, फोटो कहाँ है, नहीं है। तो ये ठीक नहीं है। यस, आगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ को न सींचकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय जीवन चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीव की आयु हजार लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कहीं भी नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहां जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मत धाम पहुंचने पर हो जाता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं, और इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरे युगों में सीढ़ी चढ़ना जैसा था, पाताल लोक से रसातल, फिर पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर तपलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे करके सीढ़ी चढ़ना जैसा था। लेकिन कलयुग में बहुत इजी कर दिया महाप्रभु ने। बोला आप जहां भी हो आपको डायरेक्ट वैकुंठ गोलोक वृंदावन ले जाएंगे, जहां भी हो एकदम डायरेक्ट लिफ्ट, ओटिस एलिवेटर। कैसे? संकीर्तन यज्ञ करके। आपको ये जैसे ধাপে ধাপে যেতে হবে না, ডাইরেক্ট একদম গোলক বৃন্দাবন। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना इजी बना दिया। बस ये जप कीजिए, भगवान का नियमों का पालन कीजिए, यू डोंट हैव टू ट्रैवल। वो एक दूसरा था ना भगवान प्रभुपाद का बुक, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे अंतरिक्ष का यात्रा, ऐसे कुछ हिंदी में क्या बोलता है इसको, दूसरे प्लैनेट का यात्रा, ऐसे कुछ बोलता है वो। अन्य ग्रहों की यात्रा। अन्य ग्रहों की यात्रा दरकार नहीं, अन्य ग्रहों की यात्रा है। क्यों ऐसे टाइम पास करेंगे, ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर जाएंगे। डायरेक्ट जप कीजिए, भगवान के धाम जाइए। कितना सरल बना दिया शिल प्रभुपाद गौरांग महाप्रभु। प्रभु यहाँ पर नारायण किनको कहा गया है? कृष्ण को, क्योंकि श्लोक में नारायण 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 भरती है। हाँ। और किसी का कोई नारायण परा मीन्स क्या हुआ प्रभु जी? नारायण परा वेदा, नारायण पर परा अलग अलग समय अलग, परा शक्ति होता है, परा भक्त होता है, परा माने मत परा भक्त। तो देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। परा मीन्स टॉप मोस्ट, पराशक्ति। पराशक्ति किसको बोलते हैं? अंतरंग शक्ति को पराशक्ति बोलते हैं, श्रेष्ठ शक्ति। परा मीन्स यूजुअली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर बेस्ट, BEST, बेस्ट। कभी कभी ना विष्णु को भी नारायण कहा जाता है। परा मीन्स सरेंडर, जो नारायण को सरेंडर हो, वो लास्ट में जो है उसको ये हो। So depends on the context where it has been used. Yes, yes. Prabhuji, like during Durga Puja and Kali Puja, people go and take the prasadam. Hindi Bengali, এখানে সব দেশি কা হুয়া। Devotees लोग जाते हैं और प्रसाद भी लेते हैं वहां से, but as far as my knowledge goes, we are not supposed to take prasadam of demigods. Yes. So what is the right thing to do? I'll tell you what Prabhupada did. मैं यमुना माता जी का या किसी का प्रवचन सुन रहा था, बता रहे थे कि बहुत लोग प्रभुपाद को आके बहुत चीज देते थे। प्रभुपाद আমার বাড়িতে মঙ্গলচণ্ডী পুজো হয়েছে, এই নিন প্রসাদ। तो प्रभुपाद कभी किसी को वापस भेजते नहीं थे, ऐसे नहीं हमें देवेन ना प्लीज, এরকম नहीं। प्रभुपाद सबसे ग्रहण करते थे,
लेकिन फिर माता ने लिखा, वो सब फिर हवा हो जाता था। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? फिर वो सब गायब हो जाता। कहाँ प्रभुपाद क्या करते थे उससे, भगवान जाने। Distribute. डिस्ट्रीब्यूट या क्या? नहीं, प्रभुपाद विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आई एम श्योर। डेमिगॉड so called prasad, Srila Prabhupada will not make that mistake of distributing it to normal or at least to devotees, no. लेकिन हमने सीनियर भक्तों से सुना कि अगर कोई ये सब देता है और आप, तो पहले बात मना मत कीजिए, नहीं तो बोलेगा ये देखो इस्कॉन गिरी शुरू हो गया। तो ले लीजिए, लेकर कोई निम्न योनि को दे दीजिए। क्या मैं समझा पाया? Yes, yes. हाँ, Yes. लेकिन Yes. भक्तों को मत दीजिए। हाँ, कोई निम्न योनि को दे दीजिए, चींटी को दे दीजिए, कुकुर को दे दीजिए। बोलना नहीं चाहिए, डोंट माइंड। लेकिन यही हम लोग सलाह देते हैं कि कोई निम्न योनि को दे दीजिए। No, we can give it to the non-devotees also. Not recommended, not to human life. Human life is meant for God realization, so it should not be distributed to at least humans. Human body is very special body, very topmost body. अच्छा अच्छा. That's why I said lower species. Okay. Okay. हरे कृष्णा. नहीं तो छत पे रख दीजिए, बोलिए जिनको चाहिए ये ले, बुफे सिस्टम है, जिनको चाहिए आकर ले लीजिए। ठीक है। प्रभु जो इस लाइन में नहीं है, जैसे कि घर में काम करती है, तो उन लोग इस लाइन में नहीं, तो उन लोग को देने में मना है प्रभु? मना नहीं, उन लोग आप सोचिए ना, इतना श्रेष्ठ खुद खा रही है लेके, उन लोग अपना प्लेट लेके खा रही, तो फिर भी हम अपना कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से मेरा भी कैसे खा दे लो। सकते हैं? अपने हाथ से कैसे दे सकते हैं? उनको इतना श्रेष्ठ मिला है, हो सकता है वो अभी लेबर है, नौकर है, नौकरानी है, लेकिन शरीर तो ह्यूमन बॉडी मिला है। ह्यूमन बॉडी इज फॉर गॉड रियलाइजेशन। कितना जगह में हम लोग पढ़ा है, ये भगवत उपलब्धि के लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया है, देवी देवता का सो कॉल्ड प्रसाद खाने के लिए नहीं। उन लोग भगवत में इस प्राप्ति नहीं कर पाया, पर अभी तक उन लोग ऐसे ही है, तो उसमें देने में भी हम लोग जैसे बढ़ा देते हैं, इतना चलो दे जाओ। देने के लिए तो कृष्ण प्रसाद बनाकर भोग लगा कर दीजिए ना। अगर मेड को देने, नौकरानी को देने के लिए इतना आप छटपट कर रहे, तो भगवान कृष्ण प्रसाद ही दीजिए। प्रभु देने का बात नहीं बोले, जैसे आ गया कहीं से, आ ऐसा गए होता है मेरे घर में भी आता है, तो वो दे देते हैं हम लोग, सीधा हिसाब, खा लो इसको। निम्न योनि को दीजिए, मनुष्य योनि को मत दीजिए। अच्छा, वही होता है, हमसे लोग से गलती हो जाता है प्रभु, कि बोलते ले जाओ खा लेना तुम लोग, बच्चा लोग को। हाँ बाबा, इसको पहले भगाओ, ये जो आया है ना, इसका पहले हमारा किचन साफ होना चाहिए भाई। किसी का इधर आ ले जा। नहीं, यू कैन नॉट डू दिस रॉन्ग टू ह्यूमन बॉडी। ये गलती रियलाइजेशन प्रभुपाद कितना जगह बताते हैं, बहुत श्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर अपना हो या दूसरे का हो, अन्याय नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अपना सब देवी देवता जो था, मैं तो अभी इस्कॉन में आ गया, मैं राधा माधव अष्टसखी लगाऊंगा, और जितना गणेश, कार्तिक, काली माँ, ये सबको लेकर ये ले, तू ले ले। नहीं, हाउ कैन यू डू दैट? You are yourself not following demigod worship. How can you advertise demigod worship? दूसरे को कैसे दे सकते हैं? लगता है ये भी प्रसाद आया है, तो अगर हम नहीं खाएंगे तो ये लोग तो नहीं करता है, हमारे लाइन में नहीं है, तो ये लोग खा सकते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन गलती है तो नहीं करेंगे अब। लेकिन हम लोग कर देते हैं सब। वो आप निम्न योनि को कीजिए कि लो भाई कुछ तो खा लो, हाँ, लेकिन मनुष्य शरीर को नहीं करना चाहिए।